जयप्रकाश कर्दम हिंदी साहित्य के विख्यात दलित साहित्यकार हैं। सामाजिक समानता का सामाजिक न्याय संदेश फैलाने वाला साहित्यकार है श्री जयप्रकाश कर्दम। हाल ही में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के निदेशक के रूप में आप काम कर रहे हैं। जयप्रकाश कर्दम जी ने गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर, राहुल जैसे काव्य रचनाएं, करुणा श्मशान का रहस्य जैसे उपन्यास, तलाश घरौंज जैसे कहानी संग्रह, जर्मनी में दलित साहित्य यात्रा संस्मरण है, मेरे संवाद नाम का एक साक्षात्कार, फिर ढेर सारे आलोचना व वैचारिक पुस्तकें लिख चुके हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा विशेष योगदान सम्मान सहित कई पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। मेरे अधिकार कहाँ हैं नामक कविता में जयप्रकाश कर्दम जी दर्दों की जिंदगी के बारे में हमें बता रहे हैं। समाज में अवर्ण और सवर्ण का अंतर बढ़ रहा है। दलित कई अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। अवर्ण और सवर्ण के बीच की दूरी जयप्रकाश कर्दम की राय में हमारे जनतंत्र को कमज़ोर बना रहे हैं, देश की प्रगति पर बाधा डालती है। शोषित वर्ग का एक व्यक्ति जो आर्थिक शोषण का अस्पृश्यता जैसे कई अनीतियों का शिकार है, अपने आप को ऊंचा मानने वालों से सवाल कर रहे हैं, मेरे अधिकार कहाँ हैं? भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, मगर समानता कहाँ है? यही सवाल जयप्रकाश कर्दम जी उठा रहे हैं इस कविता में। सवालों के माध्यम से समाज को जागृत करने का कोशिश यह हम देख सकते हैं। रामराज और वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना किसी वर्ग अपने अधिकार से वंचित रह जाने पर लागू नहीं हो पाएगा, यही संदेश कवि हमें दे रहे हैं। अब हम इसके पंक्तियों के बारे में विचार करेंगे। तुम कोठी बंगलों में रहते, मैं रहता झोपड़ पट्टी में। तुम एसी कूलर में सोते, मैं तपता श्रम की भट्टी में। यहाँ कवि अवर्ण और सवर्ण का अंतर दिखा रहा है। कवि पूछ रहा है, जिस देश में कुछ लोग बंगलों में और कुछ झोंपड़ियों में रहते हैं, कुछ लोग वातानुकूलित कमरों में रहकर आराम से काम करते हैं और कुछ लोग श्रम की भट्टी में तपता है, वहाँ समता कैसे संभव हो पाएंगे? समता की कल्पना वहाँ कैसे कर पाएंगे? धन, धरती, पोखर, झील, शासन और सत्ता पर अपना अधिकार साबित कर ऊंचे जाति के लोग कुछ लोगों को नीचे जाति का लोग समझ रहे हैं और घृणा की नज़र से देख रहे हैं। ऐसे अवसर पर दोस्ती का मीनार कैसे खड़ा कर पाएंगे? कभी पूछते हैं, फिर भी तुम कहते हो हम सब भाई हैं। ये किस तरह का भाईचारा है? हम सब भाई हैं तो हमारे बीच खाई क्यों हो रहा है? समता के राज्य में मेरा घर का द्वार कहाँ है? भाई भाई के बीच खाई है तो वो रामराज कैसे कह पाएंगे? हम सब अब रामराज के बारे में बोल रहे हैं। रामराज में समता होना चाहिए। समता नहीं है तो वो रामराज नहीं हो सकता। अधिकार तुम्हारे पास हो और हम सदा के लिए गुलाम हो, ये कैसे सही हो सकता है?
सदियों से हम असमानता का शिकार है। हमें बोलने का अधिकार नहीं है। अस्पृश्य होकर पशु से भी बदतर जिंदगी हम चला रहे हैं। मुर्दों के समान जीना अब नामुमकिन बात है। हमें अपना अधिकार मिलना ही चाहिए। यही कवि मेरे अधिकार कहाँ है नामक कविता में हमें बता रहे हैं। हमारी जिह्वा पर ताले जड़े हुए हैं, उत्पीड़न की जंजीरों में सदियों से फंसे हुए हैं। न मुर्दा ही है न जीवित, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं। कवि यही सवाल समाज से कर रहा है, मेरे मौलिक अधिकार कहाँ हैं।